चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का मेरा टॉपिक है समरूप आकृति। समरूप आकृति क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, समरूप आकृति वे आकृति होती है जिसके आकार क्या हो, समान हो। आकार समान कहने का मतलब ये, जैसे देखिए एक तरह से आपको समझाते हैं, जैसे ये पेन ले लीजिए, ठीक है। देखिए इसका माप अलग अलग हो सकता है लेकिन आकार समान हो। जैसे कहने का मतलब, ठीक है, अगर ये पेन है, ठीक है, अगर इस पेन का परछाई बनेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए इस पेन का हम क्या करते हैं, इस पेन का परछाई बनाएंगे तो कहाँ जाएगा, जहाँ परछाई बनेगा तो इसी चीज़ का परछाई बनेगा, इसी चीज़ का बनेगा। जैसा ई यहाँ पर हल्का ये खुला हुआ है तो वो भी खुला हुआ परछाई बनेगा, ठीक है। यही बार नोकीला है तो वो भी नोकीला टाइप के बनेगा। जितना डिग्री एंगल पर ये होगा उतना ही डिग्री एंगल पर वो भी परछाई बनेगा, ठीक है। जैसे ये होगा ना, उसी टाइप सेम टाइप बनता है, ठीक है। तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे, समरूप। जैसे हाथ आप ले लीजिए, ठीक है, और हाथ का परछाई बनेगा तो ये हाथ और वो परछाई क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। सर्वांगसम अलग होता है, ठीक, समरूप अलग होते हैं। सर्वांगसम वो आकृति होती है जिसका सब कुछ सेम हो। सब कुछ सेम कहने का अर्थ उसका आकार, माप, भुजा का मेजरमेंट, जो भुजा मापते हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मार्कर हुआ, ठीक है, और ये मार्कर है, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों समरूप होंगे, सॉरी सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, चूँकि जो सेम लॉजिक, सर्वांगसम का एक तरीका और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, दोनों पैसा है, दो है, ठीक है, दो नोट है। और इस नोट को अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो क्या पीछे का नोट दिख रहा है, नहीं दिखता होगा, ठीक है। और फिर इधर से भी पलट दीजिए, ठीक है, वैसे ही पलटना है। इधर से ये नहीं दिखा और इधर से इधर वाला नहीं दिखा, केवल एक ओरी का नोट दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, सर्वांगसम हुए, ठीक है। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए ऐसे दे दें, अब कहेंगे किताब और ये नोट, तो इधर से किताब दिख रहा है, ठीक है, इधर से किताब दिख रहा है लेकिन नोट नहीं दिख रहा है। तो हमको एक ओर से एक ही चीज़ दिखना चाहिए, इधर से दोनों चीज़ दिख रहा है, इधर से एक चीज़ दिख रहा है, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे, ये दोनों आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। जैसे सेम चीज़ एक सिक्का ले लीजिए, ठीक है, दो सिक्का हैं, इस दोनों को ऐसे कर ले, ठीक है, इधर का सिक्का नहीं दिखा और इधर से देख रहे हैं तो इधर का सिक्का नहीं दिखा, तो ये दोनों आकृति क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब जिसके सभी अंग बराबर हो। लेकिन समरूप का मतलब उसका माप अलग अलग हो सकता है लेकिन वही चीज़ होना चाहिए। अगर जैसे कहने का देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अगर ये वृत्त है तो कभी भी त्रिभुज अगर होगा तो ये समरूप नहीं होंगे, ठीक है, ये समरूप नहीं होंगे। अगर ये वृत्त है तो ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ये वृत्त है तो होंगे तो वृत्ते के समरूप, तो ये वृत्त, ये क्या है, वृत्त है, तो ये वृत्त आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है, ये और वृत्त। लेकिन ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज देखिए, अगर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ठीक है, तो ऐसा नियम नहीं है कि दोनों समरूपे होंगे, ठीक है। इसके कुछ कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है समझिए, दो आकृति तभी समरूप हो सकती है जब उसके संगत कोण, कौन कौन, संगत कोण, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन क्या है समरूप होने का, जिसके क्या हो,
सभी संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरा चीज़ बात होना चाहिए, संगत कोण के भुजा का अनुपात, संगत भुजा लगा लीजिए, संगत भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो चीज़ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए, सभी संगत भुजा बना। जैसे अगर हम त्रिभुज लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ए बी सी, ठीक है, अगर ये त्रिभुज लिए हैं ए बी सी और एक रेड वाला त्रिभुज लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है, ये दो को त्रिभुज लिए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये क्या है, 50 डिग्री है। तो त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे, ये हमको पता करना है। ध्यान दीजिएगा, आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना देख के आप नहीं कह सकते कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है अभी के अनुसार, ठीक है। आगे हालांकि हम लोग प्रमेय सिद्ध करेंगे तब कुछ पता चले, वो अलग बात है। लेकिन केवल संगत कोण, तब पहला कंडीशन क्या कर गया, फॉलो कर गया कि सभी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब मान लीजिए ये 5 है, ये कितना है, 6 है, इसको हम 7 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम 2.5 मान लेते हैं, इसको हम 3 और इसको हम 3.5, ठीक है, मान लिए। तो एक बात बताइए, आपने यहाँ देखा कि एंगल ए के बराबर क्या है, एंगल पी है। एंगल बी के बराबर क्या है, एंगल क्यू है, 70 डिग्री। और एंगल सी के बराबर क्या है, एंगल आर है, 50 डिग्री, ठीक है। तो पहला कंडीशन मेरा क्या कर गया, फॉलो कर गया, ठीक है, कि समरूप आकृति के सभी मतलब संगत कोण, इसके संगत कोण होगा P, एंगल A के संगत कोण कौन हो गया P, एंगल B के संगत कोण कौन हो गया Q, एंगल C का संगत कोण R। तो दूसरा चीज़ हमें फॉलो करना है कि संगत कोण, संगत भुजा का अनुपात, संगत कोण के संगत भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत कोण के संगत भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए संगत कोण के संगत भुजा क्या होते हैं समझेंगे। ध्यान दीजिए, एंगल ए अगर 60 लिए हैं तो 60 के सामने कितना है, 6। तो 60 के सामने अगर 6 है तो याद रखेंगे इसमें भी एंगल ए के बराबर पी की है, तो पी 60 है, 60 के सामने 3 लेना होना है, ठीक है। एंगल 50 के सामने 5 है, ठीक है, और एंगल 50 के सामने वह 2.5 होना चाहिए, ठीक है। और एंगल 70 के सामने कितना है, 7 है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 70 के सामने क्या है, 3.5 है, ठीक है। डेसिमल से 1 0 1 0 आप देखेंगे 3 दूना 6 नीचा 1, 25 दूना 50 नीचा 1, 35 दूना 70 नीचा 1। सबका अनुपात क्या है, 2/1 2/1 2/1, अनुपात इक्वल आ गया, दोनों चीज़ फॉलो कर गया, ठीक है। तो ये दोनों आकृति हम कहेंगे त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप का साइन ये होता है। त्रिभुज किस त्रिभुज का, अब ध्यान दीजिएगा, इसका नामकरण सही से कीजिएगा। अगर पहले ए लिखे हैं तो एंगल 60 वाला, तो ए बार क्या है, 60 वाला P है, तो पहले उसमें क्या लिखना होगा, P।
अगर बी लिए हैं तो इधर क्या बी 70 वाला है, तो इसमें 70 वाला बी केकरा बराबर है, क्यू के बराबर, तब आपको लेना होगा क्यू। अगर सी लिए हैं 50 डिग्री तो इसमें 50 क्या है आर, तो ये त्रिभुज इसके समरूप होंगे। अगर इसको आप कुछ लिख दीजिएगा तो सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सब कुछ सही है, मान लीजिए यहाँ अच्छा ठीक है, ये 70 था ना, एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 5 आई बा 9 होके आई बा हो जाता है 5, ये कितना 7, तब भी आप अनुपात निकालते हैं, तब देखिए 50 आई बा 60 के सामने 6 है तो 6, और आई बा 60 के सामने 3 है तो 3, ठीक है। 70 के सामने 5 है तो 5, तो आई बा 70 के सामने 3.5 है तो 5 बट्टा 3.5 करते, एक तो आता 6 बट्टा 3, 60 के सामने कितना है 6, ठीक है। 60 के सामने कितना है 6, तो इसमें 60 के सामने 3, ये तो ठीक है बराबर। 70 के सामने कितना है 5, तो इसमें 70 के सामने कितना है 3.5, और इसका अनुपात आप निकालते ना तो ये 2 के बराबर आएगा। ये आप देखिए यहाँ पर 50 के सामने 7 और यहाँ पे 50 के सामने 2.5 है ना। इसको अगर आप काटवल काटते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6, 2/1, 7 पच्चे 35, 25 आते 10 पच्चे 50, 10/7, 5 25, 14 पंचे 70, 14/5। क्या ये बराबर है? नहीं। तो ये आकृति अब समरूप नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, संगत भुजा बराबर होना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर ये 50 के सामने उस समय 5 था और ये 7 था, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से आइए समझ लेते हैं। 60 के सामने इसमें लिए हैं 6, तो इसमें भी 60 के सामने ही होना चाहिए, ठीक है। 70 के अगर 70 के सामने 7 है तो इसमें भी 70 के सामने 3.5, ठीक है। और 50 के सामने 5 है तो इसमें भी 50 के सामने 2.5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तब आपका सही माने आएगा, ठीक है। नामाकरण कैसे करेंगे? तो पहले हमने इसको एक को आप सही से लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरा लिखना होगा तो पहले ए लिखे तो ए 60 है तो इनमें 60 वाला लिखेंगे, बी 70 है तो 70 वाला, दूसर का नंबर पर बी है तो इनमें क्यू आएगा 70 वाला, आई में सी है तीसर का पर 50 तो इनमें 50 वाला आ रहा है, ठीक है। हालांकि आप इतना उतार लेंगे, इस एग्जाम्पल को उतार लेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज हो गया, एक और त्रिभुज लेते हैं। मान लीजिए अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, यार रेड बड़ी कंफ्यूजन है। मान लीजिए ये त्रिभुज नाम है PQR, ठीक है। और ये ब्लू त्रिभुज, एक ब्लू ले लेते हैं MNO, ठीक है। हमने कहा ये 8 है, ये 4 है, ये 7 है, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है, ये 12 है, ठीक। ये मान लीजिए 80 डिग्री है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक। और ये मान लीजिए 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, सॉरी ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ठीक है। क्या ये त्रिभुज समरूप होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि एंगल ही बराबर नहीं है। अगर मान लीजिए इस एंगल को इस एंगल से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी 50, तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम 80 कर देते हैं, इसको 50, इसको
30 मान लो, इसको 80, 30, 50, 70, चलिए ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा है, ठीक है, आपका मन है तो इसको 30 कर दीजिए, मन है इसको 70 कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक कितना है, ध्यान दीजिएगा, एक एंगल बराबर है, आगे है ही नहीं, तो पहले ही कंडीशन को फॉलो नहीं किया था, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अब हम करते हैं कि मान लीजिए इसको हम क्या कर दिए, 10.5 कर दिए, ठीक है। इसको कितना कर दिए, 10.5, ये 80 है और इसको हम बदल रहे हैं, इस 8 को यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है, इस 8 को यहाँ पर ला रहे हैं और इस 4 को इधर ला रहे हैं, ठीक है। और इसको हम 6 कर देते हैं, ठीक। और तो ये कितना हो गया, 80 और ये 60 और ये 40, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर त्रिभुज